कल कल अपन लोगों ने कुगुरु का लक्षण पढ़ा था। तो कुगुरु का लक्षण अपन एक बार रिवीजन करके उसका एक बार फिर से बता रहे हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। जे कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, भाभी सुन रहे कि नहीं सुन रहे? ठीक है। तो जे कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव कोसे चिर दर्शन मोह एव, इस लाइन में क्या बताया गया है? जो कुगुरु कुदेव और कुधर्म की सेवा करता है या उनको मानता है, वो क्या करता है? दर्शन मोहिनी को पुष्ट करता है। दर्शन मोहिनी का मतलब यहाँ पर मिथ्या दर्शन। कौन सा मिथ्या दर्शन? गृहीत मिथ्या दर्शन। समझ रहे? यहाँ पर दर्शन दर्शन मोहिनी का मतलब हो गया गृहीत मिथ्या दर्शन। नहीं समझ में आई? नहीं आई? हाँ, तो अगृहीत मिथ्या दर्शन की बात पहले बता चुके हैं। अगृहीत मिथ्या दर्शन, अगृहीत मिथ्या ज्ञान, गृहीत मिथ्या चारित्र। अब यहाँ से उनको गृहीत वाला शुरू करना है। तो पहली ही लाइन में उन्होंने गृहीत मिथ्या दर्शन की परिभाषा बता दी कि देखो, जो कुगुरु कुदेव और कुधर्म की सेवा करता है वो अपने दर्शन मोहनीय अर्थात गृहीत मिथ्या दर्शन को ही मजबूत कर रहा है, पुष्ट कर रहा है। पुष्ट कर रहा मतलब बलवान मजबूत, मतलब जो अभी तक मिथ्या दर्शन हो वो और मजबूत, ये हो गया। ठीक, तो पहली लाइन में है, पहली लाइन में काय का वर्णन है? अरे बोलो। पहली लाइन में काय का वर्णन है? गृहीत मिथ्या दर्शन। काय का वर्णन है? गृहीत मिथ्या दर्शन। ठीक, अब नीचे की पंक्ति में कुगुरु का स्वरूप बता रहे कि कुगुरु किसे कहते हैं। तो वो नीचे की दोनों लाइनें आएंगी। कुगुरु किसे कहते हैं? तो अब आएगा अंतररागादिक धरे जे बाहर धन अंबरते सने। जो अंतरंग में राग द्वेष मोह मद आदि भरे हुए हैं और बाहर से धन अंबर से स्नेह रखते हैं, कपड़े धन दौलत इन सब से बैंक बैलेंस रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? और नीचे की लाइन और धारे पुल्लिंग लही महत भाव। लही महत भाव मतलब महान पने के भाव को प्राप्त करने के लिए या महान बनने के लिए धारे पुल्लिंग छोटा वेश धारण करते हैं। क्या करते हैं? छोटा वेश को धारण करते हैं। महत भाव महात्मा पने, यहाँ क्या लिखा है देखो, महत भाव मतलब महात्मा पने। महात्मा मतलब क्या होता है? हाँ, महान आत्मा बराबर महात्मा। तो मतलब महान आत्मा बनने के लिए, बड़ा अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कि लोग हमें बड़ा मानने लग जाएं। अब देखो, उनके पास रियलिटी में तो कुछ है नहीं, तो क्या करेंगे? ऐसा वेश धारण कर लो तो लोग इससे आकर्षित होकर के और हमें बड़ा मानने लगेंगे। तो कोई ऐसा वेश धारण करते हैं, कोई वैसा वेश धारण करते हैं, कोई इस प्रकार की तपस्या करते हैं, कोई इस प्रकार की हटके। आज का जमाना है हटके करने का। तो हाँ, तो उनको लगता है कि ये थोड़ा सा लोगों को अट्रैक्ट करेगा, इससे लोग हमें महत्व देंगे, महात्मा मानेंगे, बड़ा मानेंगे। तो ऐसे ही धारे पुल्लिंग। पुल्लिंग मतलब खोटा वेश, लिंग मतलब वेश, पुल्लिंग मतलब खोटा वेश, कुत्सित वेश। तो खोटे वेश को धारण करते हैं बड़े पने को प्राप्त करने के लिए, ऐसे कुगुरु कहलाते हैं। और वे कैसे हैं? जन्म जल, जन्म रूपी जल में उपल नाव। उपल मतलब, उपल मतलब पत्थर।
हमने उपल अकेला पूछा है तो पत्थर की नाव नहीं बोलना। उपल मतलब पत्थर, नाव मतलब नाव, उपल नाव मतलब पत्थर की नाव। ठीक है, उपल नाव मतलब पत्थर की नाव। तो ऐसे गुरु पत्थर की नाव के समान है। तो पत्थर की नाव क्या करता है? हाँ, स्वयं डूबती है और दूसरों को भी डुबाती है, इसलिए ये उपल नाव है। ठीक है, चलो ये तो हो गया कल का। अब आज के अपन कुदेव का लक्षण अब आ रहा है। कुदेव किसे कहते हैं? अब इनको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। पूर्व तो समझ में आ गया होगा, ये तो हमने अभी पंक्तियों का समझाया है। बाकी अब अपने दिमाग में जो कुछ भी दिखता है कुगुरु के नाम से, वो सब आप उसको समझ लीजिएगा अपने आप से। ठीक है, कि अंतरंग में राग देश धारण कर रहे हैं और बाहर धन पैसा और वस्त्रों से प्रेम रख रहे हैं, वो कुगुरु कहलाते हैं। अगली, जे राग द्वेष मल करी मलिन वनिता गदादि जुट चिन्ह चीन। ते हैं कुदेव तिन की जो सेव शठ करत न तिन भव भ्रमण छेव। रे राग द्वेष पढ़े सभी लोग। वनिता गदादि जुट चिन्ह चीन। ते हैं कुदेव तिन की जो सेव शठ करत न तिन भव भ्रमण छेव। जे राग द्वेष मल कर मलि वनिता गदादि जुट चिन्ह चीन। बहुत बढ़िया। अब जिनको पहली ढाल याद हो गई हो, ठीक है, तो जिनको याद हो गई हो तो वो हमें नाम बता दें, बता देना कि हमें याद हो गई। तो हम ग्रुप में, है ना, एक लिस्टिंग तैयार करते जाएंगे कि इतने इतने लोगों को पहली ढाल याद हो गई है। ठीक है, तो करो कोशिश, है ना। है? पहले वालों को भी, जिनको याद है हम उनकी लिस्ट बनानी है। जिनको पहले से याद थी वो भी, तो पहले वाली लिस्ट और नई वाली लिस्ट हम दो कर देंगे। ठीक है, तो मौखात याद कर लीजिए। जिनको होती जाए बताते जाना, तो हम नीचे नाम जोड़ते चले जाएंगे। पता तो चले कि कितने लोगों को पहली ढाल याद होती जा रही है। अब देखें सभी लोग, अब देखें यहाँ पर कुदेव का लक्षण है, ये भी हमें समझना जरूरी है। देखिए, सुने सुने, अपन लोगों को क्या है कि कहा क्या नहीं है, सुनो, हाँ, सुने सुने, देखिए अपन लोगों को क्या है कि जन्म से जैन धर्म मिला है। ठीक है, तो अपन लोग यदि किसी चीज के बारे में ना भी समझें, कुगुरु के बारे में, कुदेव के बारे में, या और सच्चे देव सतगुरु के बारे में ना भी समझे, तो भी अपन इनको तो नमस्कार करते ही हैं, इनकी पूजा करते ही हैं। लेकिन कभी यदि दूसरे को समझाना पड़ जाए कि हम क्यों इनकी पूजा करते हैं और क्यों हम दूसरे की पूजा नहीं करते, उनको नमस्कार नहीं करते, इसके लिए ये जानना जरूरी है। वो तो फिर ये हो गया कि भैया पीढ़ी से परंपरा से आपके कुल से जो चला आ रहा है आप उसको पूज रहे। लेकिन क्यों, ये तभी पता चलेगा जब हम उनके स्वरूप को समझेंगे। ठीक है, तो जब ये कहा जाए कि कुगुरु कुदेव को नहीं पूजना,
तो उसका भी कारण होना चाहिए कि क्यों नहीं पूजना। इसलिए पंडित दौलत राम जी ने समझाया है कि कुदेव से क्यों दूर रहना, इसलिए क्योंकि कुदेव कौन कहलाते हैं जी, राग द्वेष मल कर मलिन। राग द्वेष आदि मल से मलिन है, जिनके अंदर राग द्वेष है, किसी को अच्छा मानते हैं, किसी को बुरा मानते हैं, किसी को अपना मानते हैं, किसी को दुश्मन मानते हैं। जिसके अंदर मित्रता और शत्रुता के भाव है, वो सच्चा देव नहीं हो सकता। समझ रहे ना? जिसके अंदर मित्रता का भाव कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा है, अपना है, और किसी से शत्रुता का भाव कि ये द्वेष, तो वो सच्चा देव नहीं हो सकता। जो सच्चा देव है उसके अंदर शत्रुता और मित्रता के भाव नहीं रहेंगे, वो वीतरागी होगा। क्योंकि जिसके मन में एक व्यक्ति के प्रति मित्रता का भाव, दूसरे के प्रति शत्रुता का भाव है, तो फिर वो भगवान कैसे माना जा सकता है? भगवान या देव, सच्चा देव जो है वही कहलाता है जिसके लिए पूरा संसार एक है, उसके लिए ना कोई शत्रु ना कोई मित्र। तो इसलिए कुदेव कौन कहलाएगा? जो राग द्वेष मल से मलिन है। और दूसरा पहचान, वनिता, वनिता मतलब स्त्री, गदादि जुत, गदा आदि जुत, जुत मतलब, हाँ हमने कहा था कि जुत आप याद कर लो, हमें तो आएगा बार बार। जुत मतलब सहित, युक्त। तो वनिता और गदा आदि से जो युक्त हैं, सहित हैं, स्त्री भी है उनकी, और गदा आदि अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं, उनसे जो सहित हैं, और चिन्ह चीन, यही उनकी चिन्ह है। उसी चिन्हों से चीन, चीन मतलब चीने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। चीन यहाँ देश का नाम नहीं है। हाँ, चीन मतलब, हाँ नहीं तो सोचो कि चीन देश का नाम कहाँ आ गया। ये बुंदेलखंडी, चलो ये तो बुंदेलखंडी शब्द ये, हाँ अपन लोग तो चीन लिया जाता है, चिन्हों से पहचान लिया जाता है। तो कुदेव कौन कहलाएंगे? जिनके अंदर राग द्वेष भरा है और बाहर से स्त्री पुत्र आदि से सहित हैं, गदा आदि चिन्हों से पहचाने जाते हैं। यदि गदा है तो फला देव, जे वाली स्त्री बगल में खड़ी है तो जे वाले देव, जे वाला रखे हैं, त्रिशूल रखे हैं तो जे वाले देव हैं, गदा रखे, धनुष रखे तो जे वाले देव, चक्र रखे तो जे वाले देव। तो ये क्या हो रहा है? इनसे इनकी पहचान हो रही है। यदि इनसे पहचान हो रही है तो वो सच्चे देव नहीं है। यदि स्त्री से उनकी पहचान हो रही है तो वो सच्चे देव नहीं है। क्यों? क्योंकि इनसे तो पहचान अपन संसारी प्राणियों की करते हैं। सच्चे देवों की पहचान उनके गुणों से होती है। कैसे होती है? गुण से। जो गुण, और वो गुण कैसे होना चाहिए? ऐसे गुण होना चाहिए जो वर्सेटाइल हो, मतलब सार्वभौमिक हो, सबके पास, वह गुण जिसके पास पहुंच जाए वही सच्चा देव कहलाने लगेगा। इसलिए अपन लोग गुणों की पूजा करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं करते। जैन धर्म में, जैन धर्म में किसी व्यक्ति की पूजा नहीं की जाती, किसी व्यक्ति को सच्चा देव नहीं माना गया है। उन गुणों को पूजा जाता है और उन गुणों से सहित जो भी होता है वो सच्चा देव कहलाता है। पहले बता दिए 18 दोषों से रहित होना चाहिए, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। ये 3 गुण जिसके पास हैं वो सच्चा देव है। अब घटित कर लो, जिसके पास घटित हो जाए, वीतरागी, राग द्वेष से रहित होना चाहिए, 18 दोषों से रहित होना चाहिए, सर्वज्ञ होना चाहिए,
और हित उपदेशी मतलब आत्मा के कल्याण का उपदेश देने वाला। जिनके पास ये गुण नहीं है वो सच्चे देव नहीं हो सकते। अब आपने कहानियां टीवी पर भी बहुत सारे ऐसे देखे होंगे। हाँ, कैसे होंगे? वो तो वो तो संसारी हो गए ना। अब रामचंद्र जी के साथ सीता जी हैं, इसका मतलब वो तो राजा राम है, राजकुमार राम है। उस समय वो संसारी हो गए। जब वो दीक्षित हो जाते हैं, मुनि अवस्था धारण कर लेते हैं, उस समय वो मुनि श्री राम है। और और जब उनको केवल ज्ञान हो गया तो अरहंत श्री राम हो गए। और जब भगवान वो सिद्ध चले गए तो भगवान श्री राम हो गए। हाँ। हम्म। एक मिनट बाद कहा? देखो, ये सारी चीजें जितनी हैं ना आपको बताएं, जितनी त्रिदेवों की जो बात है, ये वास्तविकता में जमीनी हकीकत है ही नहीं। वो लोग मानते हैं, कल्प कल कल्पना कर ली गई है। 1008 नामों में जब वो सिद्ध चक्र विधान करते हैं और अंतिम दिन जब 1008 में करते हैं, 1024 चढ़ते तो उसमें 1008 नाम आते हैं। उसमें 1008 नामों में आते हैं सारे नाम की नहीं आते? वे सहस्त्र नाम वही तो है ना? उसी के अर्थ चढ़ते हैं उसमें। तो उसमें 1008 नामों में ये सारे नाम आते हैं। तो हुआ ये है, हम बताएं कि ये ज्ञान तो परंपरा से हमेशा से चला आ रहा है, ये नाम भी हमेशा से थे। जब आप हरिवंश पुराण का स्वाध्याय करेंगे, उसके बीच में एक कहानी आती है। उसमें ये पता चलता है कि ये सब कहां से उत्पन्न हुआ है। एक राजा के साथ एक किसी व्यक्ति की दुश्मनी हुई और वो मर करके चला गया देव में, भवनवासी अभ्यंतर देव बना। और वहां से उसको याद आया और फिर वो वापस आया और उसने उस राजा को परेशान करने के लिए ये सारे प्रपंच करे और सारे वेदों की रचना भी उसी समय हुई। स्पष्ट लिखा है वहां पर। अब एग्जैक्ट हम आपको भी नाम नहीं बता सकते क्योंकि वो यहाँ स्मरण में नहीं है। तो उसने कहा कि ये राजा जयेंद्र मणि आई है तो इसको परेशान करना है। तो उसने क्या किया कि लोगों को आकर्षित करने के लिए सबसे पहले तो पूरे में बीमारी फैलाई, खुद ही ने फैलवाई। और फिर यज्ञ कराना शुरू किया कि ये यज्ञ करोगे तो तुम्हारी बीमारी मिट जाएगी। तो वो लोग यज्ञ कराया, लोगों की बीमारी मिटती चली गई। तो उसने और इसको फैलाया से कर कर करके और फिर मंत्र बनाते चले गए और वेदों की रचना होती चली गई। ये है। अब ऐसे में ही आप अब हमारी ब्रह्मा विष्णु वाली बात, तो ऐसे में ही कुछ चुनिंदा नाम चुन लिए 1008 नामों में से, और उन्हीं की क्या कर दी, कल्पना कर दी कि ऐसे हैं, वैसे हैं, वैसे हैं। इसलिए क्या होता है, अंत तो गत्वा आप उनके पूर्व जन्म की बात करो तो उनने एक नाम दे दिया, श्री विष्णु जी। जे को थे विष्णु के अवतार, जे को थे विष्णु के अवतार। मतलब उसके पहले की जानने की जरूरत ही नहीं है आपको। जैसे अपन में तीर्थंकर की है तो 10 भाव पुरानी घटना बताते हैं, पूरे 10 भावों का वर्णन देते हैं कि इसके पहले ये थे, इसके पहले ये थे, उसके पहले ये थे। आप पिछले 10 भाव जान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे पिछले भाव में जाओगे तो कहेंगे ये तो उनके अवतार हैं, ये तो उनके अवतार हैं। तो मतलब वो पूरी कहानी मैं वहीं पर समाप्त कर दी कि इससे आप पूछ ही नहीं सकते पिछले भाव के बारे में उनके। इस प्रकार से होता है। ऐसी बनती चली जाती है ना, ऐसी बनती चली जाती है। अब ये देखो, ये तो अब कहानी बहुत बड़ी है, लेकिन अपन को फिलहाल अपने जो सही स्वरूप है उस पर जरूर ध्यान देना है और उसको मानना है और पहचानना है कि सच्चे देव ये हैं और ये सच्चे देव
नहीं है। इसलिए पहचान यहाँ पर बताइए नहीं है। ये सब आदिनाथ भगवान के मतलब अनंत भगवान के ही नाम है सारे, सिद्ध भगवान के नाम है सारे। 1008 नामों में सब आते हैं, उन्हीं की इनने कल्पना कर दी कि ये है ये है ये है, उसका कोई है ही नहीं। क्यों? अब आपको बताते हैं। मान लीजिए यदि वो कुदेव क्यों कहा गया, इसलिए कहा गया कि सबसे पहले तो यहां हमने बताया कि भाई राग द्वेष नहीं होना चाहिए। अब आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी, एक भस्मासुर थे, एक टीवी में देखी होगी। तो महादेव, तो अब महादेव जबकि सिद्ध भगवान का नाम है, लेकिन उनने उनकी पर्याय बना दिया। तो अब वो क्या हुआ कि उसने पहले तपस्या की, तपस्या करके तपस्या करके और खुद ही उनसे वर ले लिया। ऐसी कितनी कहानी है, कैसे वर कि मैं जिसके ऊपर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। और उन्होंने दे दिया तो ठीक है। उसने अपने पहले तो सारे शत्रुओं को निपटा दिया, सिर पे हाथ रख रख के सारे निपट गए। अब क्या करें, उसको समझ आ था। अब उसने देखा कि अब हमसे बड़ा कौन है जो हमें मतलब हमें जिससे खतरा है। उन्होंने कि बे ये जो तो वरदान दो, तो अच्छा बे है, चलो उनके ऊपर हाथ दे दे रहे, बे खत्म हो जाए। अब जिसने वरदान दिया है वो उनके पीछे पड़ गया भस्मासुर। अब वो उनके पीछे और जिनने वरदान दिया है वे भग रहे, वे आगे आगे भग रहे, ये पीछे पीछे भग रहे, इसका हाथ हमारे ऊपर नहीं आ जाए नहीं तो हम भस्म हो जाए। अब बताओ कि बताइए कि क्या देव है या जो, हम तो यहाँ गुरु भी, यदि हम आपकी बात करें तो इतना विवेक होता है, विवेक रख सकते हैं भाई कौन अच्छा करेगा कौन बुरा करेगा, ठीक। या फिर इतना आगे का केवल ज्ञान में तो अनंत पर्याय दिखती है। यहाँ इतना तो समझ में आना चाहिए कि ये व्यक्ति ये वरदान लेकर के क्या करने वाला है। यदि उनको पता होता कि हम ही को भस्म करेगा तो देंगे देंगे थे, तो इसका मतलब कि उनको पता ही नहीं था आगे का, ठीक। अब वो बचते फिरे, फिर जैसे करके और षड्यंत्र करके फिर उनने, पता है ना कहानी कैसी है, फिर एक फिर एक अप्सरा को भेजा उसके सामने, उसको मोहित करने के लिए, और केंद्र ही आया था बन करके, डांस करो हमारे साथ है, लेकिन हाँ उसने कि हमारे साथ शादी कर लो, लेकिन तो हमें हमारे साथ जब डांस करोगे तो हम तुम्हारे साथ शादी कर लेंगे, करो। तो ऐसा करके और डांस करते करते उसने प्लानिंग बनाई थी कि यदि इसका यहाँ तो खुद ही के सर पे आ जाए तो ये खुद ही भस्म हो जाएगा। तो फिर उसको नृत्य करवाया और नृत्य करते करते उसने एक स्टेप किया, ऐसे हाथ आ गया। तो उसने भी ऐसा कर दिया तो खुद का हाथ खुद के ऊपर आ गया, खुद भस्म हो गया। तब जाकर उनकी जान छूटी। समझ गए? तो अब कहने का मतलब ये है कि उनको जब आगे का यही नहीं पता तो कैसे भगवत्ता शक्ति कैसे वहां मानी जा सकती है, ये समझने की बात है। ठीक है, तो बीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी, मित्र शत्रु भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, हितोपदेशी, इसका कल्याण का उपदेश, तभी वो कहलाएंगे। ठीक है, नीचे की लाइन में पढ़ लें, बस वही कहा है। ते हैं कुदेव तिनकी जो सेव, वे कुदेव कहलाते हैं। जो ऊपर की लाइन में बताया है जो ऐसे हैं वो कुदेव हैं, और तिनकी जो सेव, और जो उनकी, जो मतलब जो तिनकी सेव सेवा करता है। सठ करत न तिन भव भ्रमण छेव, सठ वह मूर्ख है और वह कभी भी भव भ्रमण छेव, छेव मतलब छेदन करना, नष्ट करना, भव के भ्रमण का छेदन नहीं कर सकता, संसार के भ्रमण का नाश नहीं कर सकता। मतलब जो इनके इनकी पूजा भक्ति करता है, इस प्रकार के कुदेवों की पूजा करता है, वह मूर्ख है। सठ मतलब मूर्ख, और ऐसा मूढ़ अज्ञानी मूर्ख व्यक्ति कभी भी अपने भव भ्रमण छेद, संसार के भ्रमण का छेदन नाश नहीं कर सकता। ये होगी, बस आज तो इतना ही लेना पड़ेगा, समय पूरा हो गया है। क्योंकि छेव मतलब क्या है,
नाश करना, अंत करना, नष्ट करना, खत्म करना, ठीक, ये इसके अर्थ है। छठ मतलब मूर्ख, भव भ्रमण मतलब संसार का भ्रमण। तो ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो राग देश मल से जो मलिन है, स्त्री और गदा आदि चिन्हों से पहचाने जाते हैं, वो कुदेव कहलाते हैं। और जो इनकी सेवा करता है वो संसार भ्रमण का कभी अंत नहीं कर सकता, संसार भ्रमण का नाश नहीं कर सकता, ये यहाँ पर बताया गया। ठीक है, चलिए जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्दे मानस्य मम देवे। नववर्णों का मंत्र पढ़ लेंगे।